हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया टॉपिक्स लेकर आया हूं, जो कि आपका मैंने जैसे कि आपको पिछले बारे वीडियो में भी बताया था कि आज से आपका एक नया सेशन चलेगा ट्रिक्स का वीडियो, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको पूछता भी है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था भारत के 13 बड़े बंदरगाह को मैप के सहारे कैसे याद करेंगे, इंडिया मैप के सहारे। तो वो ऑलरेडी मैं एक बना चुका हूँ वीडियो। तो अब अभी तक आपने अगर नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैक्सिमम जितना हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। ये दो काम आप ज़रूर करिएगा, एक सब्सक्राइब और एक मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं कि जो इंडियन फुटबॉल क्लब है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन फुटबॉल क्लब कहाँ कहाँ है, किस किस जगह पर है, और उसके स्थापना वर्ष के बारे में कि वो कब स्थापित किया गया था। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ना है, इंडियन फुटबॉल क्लब के बारे में, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में वो आपको पूछता भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आगे। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर ढंग से दिख सके। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हेडलाइंस में लिखा हुआ इम्पोर्टेंट इंडियन फुटबॉल क्लब, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग को रिलेशन मेथड द्वारा समझेंगे। ठीक है, कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं, क्या है मोहन बगान। मोहन बगान मोहन बगान क्लब, इसका स्थापना हुआ था 1889 ईस्वी में। ये आपको डेट याद रखना पड़ेगा, 1889। और किस शहर में हुआ था, तो कोलकाता में। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप एक बार पढ़िएगा तो अगला बार भूल जाइएगा, एक सप्ताह एक महीना के बाद। तो देखिए, यहाँ पर देखिए मोहन एक वर्ड आया है, मोहन। ठीक है, मोहन। इधर कलकत्ता में देखिए को एक शब्द आया है। तो दोनों वर्ड को आप को रिलेट करिए, इधर मो है तो इधर क्या है, को है। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर का को रिलेशन दिख रहा है, मो और इधर को। तो इस तरह से आप को रिलेट कर सकते हो। जैसे ही मोहन बगान क्लब आएगा तो आप समझोगे कि क्या समझना है आपको, को, इधर मो तो उधर को, यानी कोलकाता। ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम सेकेंड नंबर देखें तो मोहमंडन स्पोर्टिंग क्लब, तो ये भी इसका स्थापना हुआ था 1891 में, और ये भी कहाँ है, तो कोलकाता में इसका स्थापना किया गया था। अब देखिए इसे कैसे याद रखिएगा, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने मोहन का मो जो लेटर्स है उसे उठाया था, तो ठीक उसी प्रकार से मोहमंडल में मो एक वर्ड आया है, एक लेटर्स आया है, तो उसे भी आप उठा लीजिए मो को। अब मो इधर क्या है, को, तो इधर क्या हो जाएगा, कोलकाता। तो दोनों का एक ही जैसा ट्रिक्स है, एक ही जैसा कोरिलेशन मेथड है। मोहन बगान क्लब वो भी कोलकाता है, और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब वो भी कहाँ है, तो कोलकाता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ईस्ट बंगाल क्लब। ठीक है, ईस्ट बंगाल क्लब, तो यहाँ पर ईस्ट बंगाल क्लब का स्थापना हुआ था 1920 ईस्वी में, और कहाँ है, तो कोलकाता में है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम ही से तो आपको पता चल रहा होगा, बंगाल इधर कोलकाता। ठीक है, इसे ट्रिक्स बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पता ही चल रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर में क्या है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, करा एटलेटिको डे कोलकाता। तो ये भी तो नाम ही से पता चल रहा है, लेकिन मेन आपको याद रखना है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2014, और कहाँ पड़ता है, तो कोलकाता में। उसके बाद है स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है, तो त्रिवेंद्रम में, याद रख लीजिएगा इसको। 1986 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये सब नाम ही से पता चल रहा है, इसका ट्रिक्स बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, जिसमें ज़रूरत है उसका हम लोग कोरिलेशन मेथड द्वारा समझ लेंगे। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, मालाबार यूनाइटेड। तो मालाबार यूनाइटेड जो क्लब है, 2007 में इसका स्थापना हुआ था, और ये कहाँ है, कोचीन यानी केरला में है। ठीक है, तो अगर आपने भारत के मैप को अच्छी तरह से समझा होगा तो मालाबार तट है, जो कि कहाँ पड़ता है, कोचीन यानी केरला के पास पड़ता है। ठीक है, तो मालाबार यूनाइटेड कहाँ हो जाएगा, कोचीन यानी केरला में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे क्या है, साल गांव का। देखिए इसका एक ट्रिक्स है, इसका ट्रिक्स के जरिए इसे याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, साल गांव कर। ठीक है, 1956 में इसका स्थापना हुआ था, और कहाँ पड़ता है, तो वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा पड़ता है, जगह का नाम है।
अब देखिए इसे कैसे याद रखिएगा, तो देखिए साल गांवकर में एक वर्ड आया है गांव, ठीक है, गांव एक वर्ड आया होगा गांव, ठीक है। और इधर वास्को डी गामा में भी देखिए एक वर्ड को मैं उठा लेता हूँ, वास्को डी गामा में एक वर्ड है गामा, गामा, ठीक है। अब देखिए देहाती भाषा में हम लोग गांव को क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं कि नहीं, गांव पर जाएंगे, गांव पर, ठीक है। देहाती वर्ड में हम लोग गांव को गांव बोलते, गांव। तो देखिए इधर भी एक वर्ड आया है गांव, इधर भी उसी तरीके से मिलता जुलता गामा एक वर्ड आया है, तो दोनों लगभग एक दूसरा से कोरिलेट है। तो जैसे ही साल गांव का आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है, तो वो आपका है वास्को डी गामा में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब। तो इसका स्थापना हुआ था 1968 में, और ये कहाँ पड़ता है, तो पणजी में। इसका भी हम लोग कैसे याद रखिएगा, देखिए डेम्पो को थोड़ा देर के लिए आप टेम्पो मान लीजिए, जो टेम्पो रिक्शा जो होता है, ठीक है, टेम्पो मान लीजिएगा। और इस साइड में क्या है, पणजी, पणजी को थोड़ा देर के लिए आप पान समझ लीजिए, पान, है ना। तो टेम्पो में क्या खाना है, पान खाना है। तो इस तरह से कोरिलेट कर लीजिएगा, डेम्पो को थोड़ा देर के लिए टेम्पो, जो कि लगभग मिलता जुलता भी है, और इधर पणजी को पान कर लेंगे, तो टेम्पो में क्या खाना है, तो पान खाना है। थोड़ा सा 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1968 में इसका स्थापना हुआ था, इसका याद रखिएगा, ठीक है, डेट। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। इसे मैं थोड़ा सा रिप्लेस कर लेता हूँ, इसे थोड़ा मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर अब आगे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा है चर्चिल ब्रदर। चर्चिल ब्रदर्स कहाँ है, तो चर्चिल ब्रदर हो जाएगा साल सेट, ठीक है। चर्चिल ब्रदर्स कहाँ है, तो साल सेट, ठीक है। तो ये जगह का नाम 1988 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। तो देखिए इधर ब्रदर्स है, और यहाँ पर शॉल एक वर्ड है, शॉल यानी ओढ़ने वाला। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिक्स बनाएंगे, ब्रदर्स का साल, ठीक है, क्या बनाएंगे, ब्रदर्स, ठीक है। ब्रदर्स मतलब क्या होता है, भाई होता है, तो उसका शॉल, ब्रदर का क्या, शॉल, ब्रदर का शॉल। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चर्चिल ब्रदर्स क्या हो जाएगा, शॉल सेट, ठीक है, यानी ब्रदर्स का शॉल, और 1988 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और लास्ट हम लोग बढ़ते हैं SSC गोवा। SSC गोवा, जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, गोवा होगा, और 2014 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। तो ओवरऑल ये इतना था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इम्पोर्टेंट इंडियन फुटबॉल क्लब के बारे में, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। बाकी अगर आपको कुछ कमेंट्स वगैरह कुछ कमेंट्स करना है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हो, ठीक है। और आगे किस चीज़ पर वीडियो लाया जाए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, या कोई और भी अगर क्वायरी है तो वो सारा कुछ आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।